नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हमारी क्लास 12th की सीरीज चल रही है, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, तो मेजर साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मूड डिसऑर्डर बेसिकली होता ही क्या है? ठीक है, तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सबकी लाइफ में क्या होता है, ऐसे फेजेस आते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब हमारा मूड थोड़ा सा लो, थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, कोई अच्छा इवेंट होता है, कोई अच्छा इंसिडेंट होता है, तो हमारा जो मूड होता है वो हाई हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, लो हो जाता है हमारा मूड। तो वही सब चीजें क्या होती है, जब ये सब चीजें लॉन्ग टर्म तक हमें ज्यादा इफेक्ट करने लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें मतलब कि थोड़े बहुत सिम्टम्स दिए गए हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जो मेजर सिम्टम मैंने यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर के सिम्टम क्या है कि आप इमोशनली क्या हो जाते हो, अनस्टेबल हो जाते हो। या आप इमोशनली क्या होता है, आपका इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं होता, आप अनस्टेबल हो जाते हो। कहीं पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, तो वो सारे क्या सिम्टम होते हैं इसकी, मूड डिसऑर्डर के। ठीक है, दूसरा इसका जो सिम्टम है वो है मूड स्विंग्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, एक्सट्रीमली सैड हो जाना, मतलब अचानक से आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, अचानक से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ठीक है, थर्ड इसका सिम्टम है एक्सट्रीमली एक्साइटेड और सैड फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और एक तो ये होता है कि आपको कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में कि आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। ठीक है, मतलब 10 मिनट के लिए, 10 दिन के लिए, हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो घर पे, तो आप 10-15 दिन के लिए परेशान हो जाते हो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हम उस चीज को लेके पकड़ के नहीं चल सकते। लाइफ में बाकी सारी चीजें भी होती हैं कि पास्ट को अपने पकड़ के नहीं चल सकते, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है लाइफ में उसको पकड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाकी जो अपनी लाइफ है, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है, हम वो सब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टाइम तक उस चीज को पकड़ के नहीं चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज को लेके, या एक्सट्रीमली सैड हो जाते हो लॉन्ग पीरियड तक, मतलब काफी टाइम तक, जैसे किसी की डेथ हुई है, आप 6 महीने तक उसी की शॉक में डूबे हुए हो, ऐसे नहीं चलेगा ना अपना, मतलब कि जॉब छोड़ के या फिर बाकी चीजें छोड़ के। ठीक है, तो ये सारी सिम्टम किस चीज के हैं, मूड डिसऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कॉमन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स और सिम्टम्स, कि कॉमन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर कौन से होते हैं और उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो मतलब कि सिम्टम पढ़ेंगे, या फिर इसको सिम्टम कह लीजिए या फिर कॉमन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर कह लीजिए। मतलब डिप्रेशन हमारे ऐसे है, मतलब कि अगर हम जनरल भाषा में बात करें, तो जब भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल ऐसे यूज करते हैं, इसको एज ए सिम्टम यूज करते हैं। यार मतलब कि सामने वाला पर्सन सैड है, डिप्रेस है, स्ट्रेस्ड है, तो डिप्रेशन को एज ए हम सिम्टम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे एज ए मूड डिसऑर्डर भी लेते हैं, कि अगर उनको कोई पर्सन डिप्रेस दिखता है तो वो बोलते हैं इसको मूड डिसऑर्डर हो गया, कौन सा, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है, बट डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली होता है जब आप लॉन्ग टाइम पे बात कर रहे हो ना, कि 6 महीने तक एक पर्सन या 3 महीने तक एक पर्सन परेशान है। तो डिप्रेस हर कोई होता है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं परेशानियां हर किसी को आती हैं। अगर आप उनसे ऊपर उठ पाते हो, या फिर बाकी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो, डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हो। ठीक है, शॉर्ट पीरियड का होता है, डेंजर नहीं होता, लेकिन अब यही लॉन्ग पीरियड का हो जाता है तो ये डेंजर हो जाता है। तो डिप्रेस्ड फीलिंग ड्यू टू सम ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब ऐसा कोई इवेंट जो सदमा दिया है जिसने तुम्हें, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट। जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, ब्रेकअप, इसके अलावा कोई ऐसा डिवोर्स, या फिर अर्थक्वेक आ जाना, कोई भी मतलब फ्लड आ जाना, कोई भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर हो जाना। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप क्या होते, ट्रॉमा में चले गए हो, परेशान हो गए हो, तो उससे उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, परेशान हो जाना। लेकिन अब एक और चीज है, मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन की हमने बात कर ली है, अब मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है। ठीक है, जब आप क्या करते हो,
एक होता है कि आप डिप्रेशन में गए और वापस आ गए, मतलब कि शॉर्ट पीरियड का था। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, किसी की डेथ हो जाती है, आप 13 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में उस सदमे से बाहर निकल रहे हो, महीने में निकल रहे हो, ठीक है, वो हो गया डिप्रेशन। लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप इतने डिप्रेस हो, डेली रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, सदमे में हो, शॉक लगा है बहुत ज्यादा, ठीक है, परेशान हो उसकी वजह से, और कहीं ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। ये है डिप्रेशन, हर किसी को होता है, बाहर निकल जाते हैं, किसी शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेजर की हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा ये, कि कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, वो पास हो गया है ट्रॉमेटिक इवेंट, लेकिन आप उस सदमे से नहीं निकल पा रहे हो, उसको हम बोलेंगे मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन। जैसे कि नाम से पता चलता है क्लिनिकल, मतलब आपको क्लिनिक जाना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्लिनिक, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है, उनकी सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फीलिंग डिप्रेस कंटिन्यूसली आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट बिन पास, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के क्या होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सेकंड वन इज मेनिया, ठीक है। अ, इसमें हमारे जो मतलब कि क्लास 12th की जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, मतलब टाइप्स वगैरह के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेके चलोगे तो आपको मोटा मोटा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के, मेजर डिप्रेसिव ऑर्डर, मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इनकी टाइप्स पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका टाइप्स भी आपको स्टडी करने के लिए, मतलब कि अपनी अलग से क्लास बनाऊंगी, उसमें दे दूंगी, ठीक है। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। मेजर डिप्रेसिव और डिसऑर्डर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम पढ़े, कि आपको क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली रूटीन एक्टिविटीज, हॉबीज, मतलब ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आप वो सब चीजें क्या करते हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उन सब चीजों में। मान लो कि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन होता क्या है कि मैं सैड हूँ, परेशान हूँ, और मुझे अपनी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो सब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक सिम्टम है किसका, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, ठीक है, ठीक है। ये तो पढ़ा हमने फर्स्ट सिम्टम। इसके बाद सेकंड सिम्टम क्या होता है, परसिस्टेंटली डिप्रेस मूड फॉर लॉन्ग। जैसे कि हमने डिप्रेशन में बात की थी कि आपका जो मूड होता है वो काफी टाइम तक क्या होता है, कंटिन्यूसली डिप्रेस चल रहे हो आप, ठीक है, परेशान चल रहे हो। थर्ड वन जो इसका सिम्टम है वो है स्लीपिंग प्रॉब्लम। स्लीप प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आप आपने सबने पढ़ा होगा, इंसोमेनिया के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इंसोमेनिया क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा नींद आ रही है टेंशन के कारण, ये बहुत कम नींद आ रही है, ठीक है। मतलब आप सो रहे हो, लेकिन कैसे सो रहे हो, 2 घंटे सोए आपकी नींद पूरी हो जाती है, या फिर आप सो ही नहीं रहे हो, आपको नींद ही नहीं आ रही, या बहुत ज्यादा सो रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जो मतलब कि स्लीपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए कि आपकी 8 आवर्स की जो होती है, मतलब कि जो नींद होती है आपकी कितने 8 आवर्स की होती है। कुछ लोग होते हैं 6 घंटे भी सोते हैं, कुछ लोग होते हैं 5 घंटे भी सोते हैं पूरे दिन में, ठीक है, 24 आवर्स में। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है कि जैसे कि आप 2 घंटे ही सो रहे हो, 2 आवर्स ओनली, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप मतलब 15-15 आवर्स सो रहे हो, 15 आवर्स सो रहे हो, 12 आवर्स सो रहे हो, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, कि आप डेली रूटीन एक्टिविटीज में अपना कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो, आपका कोई एग्जाम है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में, ठीक है। डेली रूटीन एक्टिविटीज है, घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, खाना बना रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, वो खाना जल रहा है या फिर टेस्टी नहीं बन रहा, जो भी है, ठीक है। तो वो सारी क्या होती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है। जॉब पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, घर पे मतलब कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपका मूड अपसेट है, घर पे नहीं ध्यान देते, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली मेन जो 2 फैक्टर इसमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक।
तो हम सभी ने पढ़ा है, फिर जो प्रीवियस चैप्टर्स हुए हैं उसमें हम सब ने पढ़ा है कि हेरिडिटी क्या होती है, कि जो इंसान का जो पालन पोषण होता है, एक बच्चे का जो पालन पोषण होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हेरिडिटी में क्या आ गया कि आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर मतलब ये सारे सिम्टम्स थे, क्या वो कभी डिप्रेस हुए थे, अगर वो डिप्रेशन में गए थे कभी, या फिर उनको अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी वो हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा कि आपके जो जीन्स होते हैं वो भी सेम वही होते हैं कि पेरेंट्स से आपने वो जीन्स ले लिए हैं या फिर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से ले लिए हैं, वही पर्टिकुलर जीन्स आपके अंदर उस चीज की ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो वाले जीन्स आए हैं तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन ज्यादा हो, आपको कोई भी डिसऑर्डर जो मूड डिसऑर्डर होता है कुछ ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें जो सेकंड टाइप है हमारा मूड डिसऑर्डर का, वो है मेनिया। ठीक है, मेनिया सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हो किसी भी चीज को लेके, ठीक है, और एक्सट्रीमली सैड भी हो जाते हो, मतलब बहुत जल्दी जो पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है मूड का। ठीक है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली सैड। उसके अलावा आप बहुत जल्दी जल्दी बातें करते हो, बहुत क्विकली बोलते हो। ठीक है, आई थिंक बिग बॉस देख रहे हो, ऑलमोस्ट मतलब जनता देखती है, उसमें क्या होगा, प्रतीक सबने देखा होगा, प्रतीक कैसे बात करता है, बहुत फास्ट फास्ट वे में बात करता है, राजीव बहुत फास्ट बोलता है, वो क्या है, मेनिया में भी सेम वही सिम्टम होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही उनको मेनिया है, ठीक है, लेकिन जो सिम्टम होते हैं वो मेनिया के ही हैं। ठीक है, थर्ड कि आप कोई भी इंसान मतलब बहुत यूं मतलब कि बात करेगा नॉर्मली और आपको बड़ी जल्दी मतलब कि जैसे आप एक्साइटेड हो किसी प्लान को लेके, आप उसको प्लान सुनाओगे, वो मना कर देता है कि नहीं यार प्लान में दम नहीं है, तो बहुत जल्दी आप सैड भी हो जाओगे उस प्लान को लेके। ठीक है, मतलब इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हो। तो ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, मैनिया के। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम मैनिया के सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक सिम्टम हमारा रह गया कि हमारा जो बिहेवियर इसके अंदर होता है इम्पल्सिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हम रिएक्ट करने लग जाते हैं किसी भी चीज पे और इजिली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है, और एनर्जेटिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप है जो साइकोलॉजिकल मूड डिसऑर्डर का, उसमें क्या आता है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। सुशांत सिंह राजपूत का केस आई थिंक सबको पता है। ठीक है, उसमें जो उनके डॉक्टर ने जो हिस्ट्री दी थी उनकी, उनमें क्या दिया गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में उनको दिया था कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अभी इसमें हम जो सिम्टम्स हैं वहां से आप कैच कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से वो रिपोर्ट ट्रू नहीं थी, सच्चाई नहीं थी पूरी तरह से उस रिपोर्ट में, सिर्फ एक इंसिडेंट को छुपाने के लिए वो सब लिखा गया था। मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर इतना कुछ ये नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा मेजर चीज है या किसी को नहीं होता है। मतलब अमेरिका में ऑलमोस्ट 12% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 12% लोग ही सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनको मतलब कंबाइन करके देखा जाता है, उसके बाद हम किसी भी कंक्लूजन पे या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। बट जो मतलब वो केस था उसमें बहुत जल्दी किसी भी चीज पे रिएक्ट कर दिया गया था, बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पे वो पहुंच गए थे। अब बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है कि आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ही जल्दी होते हैं, वेरी क्विकली होते हैं, मतलब कभी आप बहुत ज्यादा हाई मूड होता है आपका, बहुत ज्यादा कभी लो मूड हो जाता है, मतलब सडनली आप बात करते करते किसी चीज को, कोई चीज आपको याद आती है, हाईली एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। कभी मतलब कि 10-15 मिनट बाद क्या होगा, सडनली हंसते हंसते आप रोना स्टार्ट कर दोगे या इमोशनल हो जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, सेकंड वही मतलब कि सिम्टम्स है मेनिया वाले, फास्टर स्पीड ऑफ टॉकिंग, बहुत जल्दी जल्दी आप बात करते हो, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होते हो, एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, मतलब 2 घंटे सो रहे हो लेकिन आपकी एनर्जी क्या है, हाई है। और एक और चीज है इसमें कि आप मल्टीपल थिंग्स पे बहुत मतलब कि एक टाइम पे या फिर ये बोल सकते हो कि एक महीने के अंदर आप मल्टीपल थिंग्स पे या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप इसमें काम कर रहे हो, मतलब इतनी एनर्जी आपके अंदर है। एक और सिम्टम है कि आप वर्थलेस भी फील करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आपकी चीजें मतलब कि प्रॉपर नहीं जा रही हैं तो आप वर्थलेस फील करना चालू कर देते हो, आप ये सोचते हो कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं वर्दी नहीं हूँ किसी चीज के लिए। ठीक है, सेल्फ डाउट, मतलब खुद पे आप
डाउट करना स्टार्ट कर देते हो कि क्या मैं ये चीजें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मतलब जब तक आप खुश हो आप बहुत मतलब अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब आप डाउट में आ जाते हो, आप मतलब कि सैड हो जाते हो, तो आप के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब आप वर्थलेस फील करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस में सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई इंसान वर्थलेस फील करता है या खुद पे उस पर डाउट होने लग जाता है, तो क्या करने लग जाता है, उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि वो हर जगह से परेशान हो जाता है। फिर वो खुद से भी परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि थिंग्स मतलब अच्छी वर्क हो ही नहीं सकती, या फिर मेरे में अंदर ही कोई कमी है जो मैं ये सारी चीजें अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो अल्टीमेटली कहाँ ले जाते हैं उसे, वो सुसाइडल थॉट्स उसको सुसाइड के करीब ले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाता है ये कहना कि जब भी मतलब कि कोई किसी का मर्डर होता है या कोई सुसाइड करता है, मर्डर के केस में नहीं, मतलब सुसाइड जो भी करते हैं जनरली ये बोल देते हैं कि यार इसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, क्योंकि ये इसका एक सिम्टम ये होता है कि सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं जब कोई इंसान अच्छा नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं जब अपने आप से उसके बाद। तो ये हमारे 3 जो टाइप्स थे मूड डिसऑर्डर के थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे स्किजोफ्रेनिया। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डोरेमोन की स्टोरी सबने पढ़ी होगी ऑलमोस्ट, डोरेमोन और नोबिता के बारे में। नोबिता एक जो बच्चा था, 11 साल का बच्चा था, 11 साल की एज में उसकी डेथ हो गई थी। और वो डेथ कैसे हुई थी, आप एक बार नेट पे सर्च करना। उसको स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर था, जिसमें उसने इमेजिन कर लिया था डोरेमोन को एज ए फ्रेंड अपना। ठीक है, जो कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड था। और जब उसको ये सच्चाई पता चली कि वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड है, ऐसा कोई